Very good evening to everyone and welcome to the day one of our business. I want everyone to be in the video mode so we can start with a energetic mode. सबको वीडियो मोड में आ जाइए। दिस इज ए कंपल्सन क्योंकि हम लोग अगर कोई बिजनेस करने आए हैं तो दिस बहुत एसेंशियल है कि हम लोग उस हिसाब से आए कि हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। ओके, तो कितने लोग एक्साइटेड हो? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे, हम लोग का जो टेक्निकली ये पहला दिन है हमें कोई बिजनेस को लेके आगे बढ़ने का। तो कितने लोग एक्साइटेड हो? कैन आई हैव ए स्माइलिंग फेस? क्योंकि लोगों के अंदर में स्माइलिंग फेस क्यों? राजेश जी वीडियो मोड में आ जाइए। यस, परफेक्ट। देखिए, कभी भी कोई चीज जब हम लोग स्टार्ट करता ना, पहला चीज है ना, वो हमें ऐसा नहीं आया है। ये कहीं ना कोई ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना अलाइनमेंट है। दैट्स द रीजन हम लोग को कोई भी चीज लाइफ में आता है, कोई पर्सन आता है, कोई सिचुएशन आता है, इट्स कम विथ ए इंटेंशन, इट्स कम विथ समथिंग। बट द प्रॉब्लम इज हम लोग जब कोई चीज आता है लाइफ में तो हम उसको ना बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब हाँ ठीक है। तो आप सोचो कि आप किसी को लाइफ में कभी हेल्प कर रहे हो एंड वो आपको वो चीज लाइटली लेगा, हाँ ठीक है हेल्प कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप हेल्प नहीं करोगे, हाँ कि नहीं? तो सेम वे जब भी आप, जस्ट एक सेकंड हुआ घर में कोई नहीं। ओके, वीडियो में राजेश जी, वीडियो में फटाफट। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे ग्रैटिट्यूड में। जब भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन ऐसा आता है कि जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है या कुछ साइन है, तो पहले हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ। दिस इज द स्टार्टिंग। कोई भी चीज स्टार्ट करो तो कितने लोग ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो? हाउ मेनी इफ यू लाइक हैविंग फॉर दिस? कोई भी चीज़ है क्योंकि दैट्स कम्स विद समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें है इसके लिए आप करते। क्योंकि जब हम लोग उस फीलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं ना, दैट बिकम मल्टीपल इनटू 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं, हाँ ठीक है देखता हूँ सोचता हूँ, यू डोंट हैव एनर्जी, डोंट हैव एक्साइटमेंट, तो उस चीज को ग्रोथ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो पहले चीज है, तो सबको ही हम लोग अभी फील किए थे, ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग। तो आई वांट एवरीवन टू हैव ए स्माइलिंग फेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्माइलिंग फेस, क्योंकि हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई प्रेशर में आगे कि कुछ क्या होगा कैसे होगा। तो ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन बताइए, कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे है जो मतलब कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस या ग्रोथ चाहिए? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? एवरीवन बिन द वीडियो मोड, सबको वीडियो मोड में आ जाइए। क्यों? यू ऑल वांट सम सक्सेस एंड ग्रोथ। लेकिन कितने लोग मानते हो कि सबको ही हम लोग मतलब गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए हैं? कि हम लोग ऐसा पैदा नहीं हुए कि मतलब कि अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो गए, अभिषेक बच्चन बन के, हाँ सुरेश ओबरे के घर में विवेक ओबरे बन के पैदा हो गए, या इस टाइप का कुछ हम लोग को पैदाइश ही नहीं हुआ है। ये 99% ऐसे लोग नहीं है, 95%, कि जो मतलब कि दे बर्न विद गोल्डन स्पून, जिन लोगों के लिए कुछ लाइफ में नहीं करने से भी दे ऑटोमेटिकली हैव देयर ग्रेट लाइफ, हाँ कि नहीं? तो जिन लोगों के पास वो लाइफ नहीं है, बाकी 95% बोल दो, बाकी 99% जो भी आप बोल दो, हम लोग को कुछ ना कुछ मतलब कि अगर आप ब्लेम करोगे ना मेरा लाइफ ऐसा कुछ नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पहला चीज है कि मेरा लाइफ में मैं जैसे जो भी कंडीशन हूँ, स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ गेम स्टार्ट होगा। तो कितने लोग हो कि अभी इसी मोमेंट से आर यू टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ? कि हाँ ये चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। कि आप यू आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट टेल आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आपका ब्रेन रिसीव नहीं करेगा, जोर से बोलिए एक बार। I am taking responsibility of my life. राम प्रताप जी, आप I'm फील हो गए? of my life. यस, जोर से सबको ही बोलिए एक बार। I am I'm taking I am taking taking responsibility in my life. जो लोग अपना लाइफ में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उन लोग का लाइफ में हमेशा जिंदगी जाएगा ब्लेम में, कंप्लेन में, कि मेरे लाइफ में ये हो गया वो हो गया, मेरे पापा बचपन में ये हो गए थे, रजन सर गुड मॉर्निंग, मेरा ऐसा हो गया था, इस टाइप का होगा। क्योंकि ये जो सीरीज में अभी जो आप लोग जो सोचे थे ना, जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट, भूल जाओ। हम लोग अभी जिस तरीके से करके दिखाएंगे ना, आप उसको देखो कि कैसे होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको लेकर ना उससे सर चीजें, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम लोग आपको ये। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं
कि आज का जो डेट है बेसिक थोड़ा सा, मतलब कि सबको आ जाएंगे तो एक बार इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा एक दूसरे से, सबको आने दीजिए। अभी हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं इस चीज को। कितने लोग को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, या एमएलएम क्या होता है? राम प्रताप जी बताइए क्या होता है। अरे कहीं गायब हो गए, बोला तो पेपर पे। मोहित गुड मॉर्निंग, आ जाओ वीडियो मोड में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, आज आपको पूरा दूसरे क्लैरिटी। की मती को ले लेना है मतलब। क्या हुआ, सुनाई नहीं दी। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम सेल्स करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई मोटिवेशन फोटिवेशन कुछ नहीं करेंगे, हाँ, एकदम पूरा साइंटिफिक वे से बिजनेस फॉर्मेट बनाएंगे। रेडी हो? कोई मोटिवेशन फोटिवेशन नहीं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू, ये सब चीजें नहीं, हाँ। एकदम तरीके से पूरा, कि एकदम बस सही तरीके से। पहले बात है कि आपको समझना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आया कैसे है। ये एक्चुअली कैसे आया था, ये 1940 के टाइम में दो तीन पर्सन थे। एक बंदे का नाम था कार्ल था, एक बंदे का नाम जेवेन था। ये लोग क्या किए थे ना, ये लोग ना डीपली एक चीज को लेकर सोचे कि दुनिया में जैसा अभी काम चल रहा है, अमीर अमीर ही बनेगा, गरीब गरीब ही बनेगा। इस बात को सबको समझे क्या है, अमीर अमीर ही बनेगा, गरीब गरीब ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि एक पेप्सी का मतलब कि कोई फैक्ट्री खोल रहा है। जो आदमी पेप्सी का फैक्ट्री खोलेगा वो एक अमीर आदमी ही खोल पाएगा, हम लोग खोल पाएंगे क्या? नहीं खोल पाएंगे। और पेप्सी का फैक्ट्री खोलने के बाद वो जिससे मतलब कि मार्केटिंग कराएगा, एक मार्केटिंग का बड़ा टीम लेगा। जो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलरशिप लेते हैं, ये लोग बड़े लोग होते, अमीर लोग होते। आप जाके भी पेप्सी का डीलरशिप नहीं ले पाओगे ना, कि हाँ कि आपको 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ मांगेगा। इसके बाद वो अमिताभ बच्चन ऋतिक रोशन को बुलाएगा ऐड करने के लिए, हमें नहीं बुलाएगा। तो आप देखोगे तो पूरा गेम में हर सब कोई रिच लोग ही उसमें इन्वॉल्व है। इसमें कोई गरीब आदमी उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। गरीब आदमी इन्वॉल्व है किसमें? 1 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स को 10 रुपया दे के पीने के लिए, कितने लोग को मानते हो? 1 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स को 10 रुपया देके किक करें, गरीब लोग खाली यह है कि अपना पैसा देने के लिए इन्वॉल्व है। लेकिन बाकी जो पूरा कमाई है वो रिच पीपल का है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। ये लोग बोलेंगे क्या हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं जहाँ पे ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में फंस जा रहा है, मतलब कि एड में फंस जा रहा है, और इस पैसा को इनको ना देके जो मिडिल क्लास लोग है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, उनको कुछ कर दे। तो इन लोग क्या कहना, एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का मार्केटिंग स्टार्ट किए थे। कैसे? कि मतलब कि कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों को बोले कि आप लोग इसको लो, आप लोग इसको बेचो, आपको कमीशन देंगे, और आपके नीचे अगर आप कोई भी पर्सन को आप रेकमेंड करते हो तो उसका भी एक पार्ट मिलेगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका जो इन्वेंटर थे उनका, एक बंदे का नाम था कार्ल, एक बंदे का नाम जेवन, एक बंदे का नाम था रेज डीवर्स। ये 3 लोग थे। ये दो दो लोग थे, थर्ड पर्सन को देखे बोले थे। और इन लोग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो स्टार्ट किए थे, जो प्रोडक्ट, वो था न्यूट्रलाइट। क्या था? क्योंकि अब हम लोग पूरा एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब लेके जाऊंगा। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर में कैसे पर लैक्स में पहुंचाना है, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को खाली मैं जो जो स्टेप लेके जाऊंगा ना, बस वी हैव टू फॉलो दैट थिंग, और कुछ ज्यादा ये नहीं करना है। रेडी हो, एक्साइटेड हो ना? एंड सही यस में बोला, सर्टेन सर। इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है। ये इस मेंटल ब्लॉकेज अभी कैसे कैसे डिकोड करके वहां देखूंगा कैसे। और जहां हम अकेले होते हैं ना, हम लोग वहां दिक्कत होता है। जहां साथ में होते कोई दिक्कत नहीं होता, यू कैन डू एवरीथिंग। तो अब लास्ट में हम लोग सबको एक बार कनेक्ट करा देंगे कि कौन कैसे क्या जानते हैं। तो ये लोग जो प्रोडक्ट लेके आए थे न्यूट्रलाइट, न्यूट्रलाइट आगे जाके 1959 में एक बहुत बड़ा एमएलए कंपनी बन गया जिसका नाम है एमवे। एमवे विद द फर्स्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। कितने लोग को ये वाला स्टोरी पता था? नहीं पता था, हाथ उठाइए। पता था? मैं कैसे स्टार्ट होता, क्या होता, यू नो दिस थिंग्स परफेक्ट। तो आपको पहले अभी हिस्ट्री समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। एंड ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये पावर देता है उन लोगों के लिए जो कि मतलब कि इस टाइप का अपॉर्चुनिटी से मतलब पैदा नहीं हुए, कि इनको सारी चीजें मिल जा रहा है, कि अभी मुझे पढ़ना है तो पैसा है, मुझे भी कॉलेज में जाना है पैसा है, मुझे फैक्ट्री खोलना है पैसा है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा पावरफुल है कि जहाँ पे आप अपना ट्रस्ट, टीम वर्क एंड लीडरशिप, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका एफर्ट्स, आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू आप मिलियंस में बना सकते हो, अपना ग्लोबली अपना इमेज क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी केस आएगा, यहाँ पे बस ध्यान दे, क्योंकि मैं इसको और अलग लेवल में लेके जाऊंगा।
जब सर इतना पावरफुल है तो इतना बदनाम क्यों है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग? कितने लोग को माइंड में आता है? आज के बाद नहीं आएगा। ओके, व्हाई यू थिंक कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इतना पावरफुल है तो ये बिजनेस इतना बदनाम किए? कितने लोग मानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सब मतलब कि नेगेटिव मैसेज पड़ा हुआ है, आप रील्स देखो, जितना कॉमेडी, जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, और कोई प्रोफेशन का इतना मजाक उड़ाया नहीं जाता है, हाँ कि नहीं? डायरेक्ट सेलिंग इज द लाइक पीपल, आप रील्स देखो, आप जाके देखो, यूट्यूब में देखो, वीडियो देखो, पीपल आर जस्ट टेलिंग नेगेटिविटी 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 और दिस थिंग, हाँ कि नहीं? मानते हो? कभी इसको सोचो, इसका रीजन क्या है साइंटिफिकली, अभी समझो, एकदम पूरा जो ब्रेन पर्सपेक्टिव में, ऐसा है क्यों, कि क्यों ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस चीज को लेके है? क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्यों लोग मतलब कि एक मतलब कि मतलब इतने ज्यादा लोग इस चीज को लेके ये कर रहे हैं? तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप समझिए। जब इतना ग्रेट आइडिया है कि जहाँ पे हम लोग को मतलब कि मिडिल क्लास पर्सन जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए इतना अच्छा सा प्रोजेक्ट आया, तो इसको तो लोग मतलब कि ये करना चाहिए, उसको तो इंस्पायर करना चाहिए, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करते क्यों? पहला चीज है, कितने लोग हैं जो टाटा नैनो कार के बारे में जानते हैं? ओके, कितने लोग जानते हैं कि रतन टाटा जी जब मतलब कि जा रहे थे, मतलब कि बॉम्बे में तो बारिश हो रहा था, तो सडनली वो अपना कार में देखे कि एक लेडीज अपने बच्चों को लेके इस दुकान उस दुकान में जा रही है, तो वो उनको बिल्कुल सहन नहीं हुआ। तो उस बेस में वो क्या किया ना, वो बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग कुछ ना बनाएंगे, और बिना कुछ प्रॉफिट लॉस क्या होगा समझे ना, जाके नेक्स्ट डे ही ना जाके अनाउंस कर दे कि आई विल ब्रिंग टाटा नानो कार, हाँ कि नहीं? जब टाटा नानो कार आया, तो इसके अंदर में कितना डिवाइन कॉन्सेप्ट था। राम प्रताप जी, वीडियो मोड हिल नहीं पाओगे, अभी मैं बोला था, कितना डिवाइन चीजें था कि मतलब कि ये चीजों को मतलब कि एक कार आएगा, सबके लिए अच्छा रहेगा बोल के, हाँ। बट जब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, जब इंडियन जब बाइक में जाके सड़ रहे, बारिश में ये हो रहे, बच्चों को लेके एक्सीडेंट हो रहा, तो उसको लेके आया था। तो टेक्निकली उसको तो बहुत ज्यादा मतलब कि इंस्पायर होना चाहिए था लोग, लेकिन जो टाटा नैनो कार है, नैनो कार बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, एक गरीबों का गाड़ी बोल के। कितने लोग को समझते हैं? वो गाड़ी बिका नहीं, वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसको टैग लाइन मिल गया, गरीबों का गाड़ी, हाँ कि नहीं? यहाँ पे पूरा न्यूरो साइंस है ये चीजें। कितने लोग जानते हो कि हम लोग को एक ट्रेन है गरीब रथ? कितने लोग सुने हो गरीब रथ ट्रेन है? गरीब रथ में गरीबी वाला कोई चीज नहीं है, वो सारे एसी है, सारे सीट वैसे ही है, कुछ नहीं है, थोड़ा रेट कम तो ये पॉलिसी जब लेके आते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्टेप लाते हैं, लेकिन लोग गरीबी रथ में टिकट काटने के लिए ना थोड़ा सा ना हेजिटेट करते हैं। कितने लोगों को पता है? पीपल हेजिटेट टू बाय टिकट नगर, क्यों पता है? क्योंकि दिस इज द आइडेंटिटी इशू। मतलब कि हम लोग जो लोग होते हैं ना, हम लोग जो भी कंडीशन में रहे, तो हम लोग को ना ये जो चीजें ना गरीब, या मतलब कि जो उनका स्टैंडर्ड को, जो ईगो को हर्ट करेगा ना, तो उससे ना लोग हट जाते हैं। इसके लिए नानो, जो टाटा नैनो कार फेल हो गया, और इसके लिए गरीब रथ का जो टिकट है वो मतलब कि मतलब बहुत लोग मुश्किल से खरीदते हैं, तो बोलते नहीं है, क्योंकि दस इशू कॉल्ड आइडेंटिटी इशू। आइडेंटिटी मतलब कि आप उस वर्ड के साथ ना खुद को मिलाना नहीं चाहते हो, गरीब रथ। ओके, टाटा नैनो है के मतलब कि गरीबों का गाड़ी, हाँ। तो इसके लिए वो कंसेप्ट डूब गया। कितने लोग को समझ में आया अभी? मतलब क्यों, मतलब कि वो चीज मार्केट में नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे गेम क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं लोग, मतलब कि गरीबों का गाड़ी हो गया। तो हम लोग को जो ह्यूमन के अंदर में ईगो होता है, बहुत अच्छा खासा ईगो होता है। हम लोग अपना आइडेंटिटी ना कभी भी मतलब कि ना इस टाइप का चीज से नहीं होगा। भले ही मेरा रियल लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अपना आइडेंटिटी को हमेशा ना अच्छे चीजों के साथ ये करने का ट्राई करता हूँ। सेम फैसिलिटी होने के बाद भी नहीं हुआ, तो सेम वे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो फायदा ही हुआ था मिडिल क्लास लोगों को, जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको फिनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। जहाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जो लोग के अंदर में हार्ड वर्किंग हो, ट्रस्ट हो, लीडरशिप हो, वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि एक कॉमन पीपल का चीज है, तो लोग इसको इजी टारगेट करते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। इसको जोर से बोलिए, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, आपको अंडरस्टैंड इच थिंग, कि कल अगर आपको कोई बोल देगा ना कुछ, आप उसको बोल सको, क्योंकि ये कॉमन पीपल का बिजनेस है। ओके, कितने लोग मानते हो
जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, उन लोग जाके कोई बिल्डर के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई होटल चेन के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई बड़े बड़े मैन्युफैक्चर के पास जाके वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर आप सुने होंगे ना, कोरोना का टाइम में पूरा सबका मतलब कि भैया कोरोना का नाम है, मार के उनका सारे मतलब कि ये चीज बेच दिया। आप डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दिस पीपल आर पावरफुल पीपल, आपको 2 दिन में ना कहाँ उड़ा देंगे, हाँ कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग हो गया क्योंकि भैया मिडिल क्लास तो पीपल आर इजीली टारगेटेड। तो यहाँ पे एक माइंडसेट हो गया कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। तो यहाँ से ही प्रॉब्लम है। आप कोई बड़ा बिजनेस का नाम तो नहीं बोल पाओगे, तो आपका इजी टारगेट है, आपके अंदर में जो पर्सन है आप उनको टारगेट करो। आप इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है, अगर कोई भी पर्सन ऑनेस्टली हार्डवर्किंग पर्सन होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस को डेवलप कर सकता है। बट क्योंकि अगर वो फेक काम ना करे, स्कैम ना करे, ये सब चीज ना करे, तो अच्छा काम कर सकता है। तो कंसेप्ट डिवाइन है, मतलब जो बना था वो बहुत अच्छा खासा बना था कि पावर को, सोचो कि कोई पावरलेस को पावर देना, वॉइस बनना, ये बहुत अच्छा चीज है ना। तो लोग, मैं खाली यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, आपका जो आइडेंटिटी होना चाहिए, काम को लेके नहीं होना चाहिए, आप किस तरीके से काम को कर रहे हो उसको लेके होना चाहिए। थोड़ा मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैंने क्या बोला। ओके, एक सेकेंड सब कोई। आइडेंटिटी का मतलब मैं समझता, आइडेंटिटी का मतलब कि मैं आई एम के बाद मैं अपने बारे में क्या बोलता हूँ। आई एम ए विनर, आई एम करेजियस, आई कैन डू एनीथिंग, ये जो चीजें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ। मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहां से शुरू होता है। कितने लोग के डायलॉग सुने हैं अमिताभ बच्चन का। दैट इज ए आइडेंटिटी बेस्ड थिंग कि मैं कौन हूँ। लेकिन हम लोग को 80-90% ना, हम लोग ना ये चीजों को लेकर ना डरते हैं, आई एम कौन। तो लोग बोलते हैं कि प्रोफेशन वाइज आप मत सोचो कि आई एम नेटवर्कर या एमएलएम करता हूँ, तो उसके नेगेटिव मत लो। द वे यू डूइंग थिंग्स विल मेक यू डिफरेंस। कितने लोगों को समझ में आ गया। आप किस तरीके से काम करोगे वो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा ना कि मोहित जी, राजेश जी, सारे काम, ये चीजें कि आई एम समवन हु बिल्ड अप अदर पर्सन ऑल्सो, योर आइडेंटिटी शुड बी स्ट्रांग। तो पहला चीज है आप बोलो कि आई शुड डेवलप ए स्ट्रांग आइडेंटिटी विद दिस बिजनेस। कितने लोग को समझ में आ गया। क्योंकि ऊपर ऊपर से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा ना, प्रोडक्ट डेमो, बिजनेस प्लान, क्लोजिंग करो, ये करो वो करो, काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपका मेंटल ब्लॉकेज को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। इसके लिए पहले स्टेप बाय स्टेप आप समझो कि कैसे करना है। पहला चीज होगा कि आप आइडेंटिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये सबको आप लोग को जो एनएलपी वाले तो पता है, लेकिन हम लोग को एनएलपी के सब तो नहीं सोच रहे क्योंकि सबको ही है, तो अब जो कि टाइम, जो पैसा कैसे आता है, पैसा सिंपल तीन, आपको दो ही तीन तरीके से आएगा जो आपको पता है। इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा। ओके, इसको विश्व नोट बना दो, हाँ। ओके, व्हाट इज मनी। पैसा क्या है, सीधा पैसा कैसे आता है। टाइम मल्टीप्लाई इनटू वैल्यू। हाँ कि नहीं। आप एक टीचर हो, आप 8 घंटा टाइम दिए, और मान के चलो कि आपको 1 घंटे का 100 रुपया मिल रहा है, हाँ। तो दिन का आप 8 घंटा काम किए, और 8 8 आवर्स, और आपका एक जो टाइम 8 आवर्स, आपका मान के चलो कि 100 रुपीज 1 घंटे का, हाँ। तो ये हो गया 800 रुपया मल्टीप्लाई इंटू 30, तो 24,000। आप जो ये 24,000 कमाए, इसके अंदर में दो फैक्टर काम कर रहा है। आप 8 घंटा काम किए, और आपका 1 घंटे का जो है 100 रुपया है। कितने लोगों को समझ में आ गया सीधा ये बात। क्लियर है। तो मनी का मतलब ही कुछ नहीं है, टाइम मल्टीप्लाई इनटू वैल्यू। टाइम और कोई तरीके से आदमी पैसा नहीं कमा सकता है, यही तरीका है, हाँ। तो लेकिन मतलब कि मुझे अगर अपना इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, तो एदर तो मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो मुझे टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया। जाग जाओ सब, कोई कोई सोना नहीं है, हाँ। तो इधर मुझे वैल्यू को, तो एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू को लिखो जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, या कोई नीड को जब फुलफिल करते हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। मेरे साथ बोलिए, वैल्यू क्या है। व्हाट इज वैल्यू। जोर से बोलिए जब आप वैल्यू। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते मतलब हैं जब आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, या कोई नीड फुलफिल या करते नीड हैं। को फुलफिल करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। वैल्यू ओनली, हाँ।
तो जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो जितना बड़ा नीड को फुलफिल करेगा, वो उतना पैसा कमा सकता है, हाँ कि नहीं? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूँ कैसा है, कि आपको एजुकेशन चाहिए, अगर पैसा मुझे बढ़ाना है तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। कितने लोगों को बात याद है? एजुकेशन, हम्म, एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई भी चीज़ है, अभी 10th क्लास जो पर्सन है, वो जब काम करेगा तो उसको एक चपरासी का पैसा मिलेगा, हाँ। जब कोई बीबीए करेगा, एमबीए करेगा, कोई अगर आईएम से पढ़ाई किया, तो क्योंकि एजुकेशन से हिसाब से उसको नौकरी मिलेगा। कोई आईआईटी पास आउट है तो उसको करोड़ों में मिलता है। समझ आएगा? तो वैल्यू होता है कि आपका अंदर में जो ये एजुकेशन कैसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपका एक्सपर्टाइज कैसा है, उस केस में आपका बढ़ता है। और सेकंड फैक्टर क्या है, आप क्या करो, आप अपना टाइम को बढ़ा दो। तो लेकिन टाइम को बढ़ाने के लिए लेकिन जो चीजें चाहिए, वो चीज को आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग मानते हो कि टाइम लिमिटेड है? हाथ उठा लो। तो गरीब लोग क्या करते हैं ना, टाइम को रामप्रसाद जी वीडियो मोड, गरीब लोग क्या करते हैं ना, टाइम को बढ़ाने के लिए वो लोग ना ज्यादा काम करना स्टार्ट करते हैं, ओवर टाइम करना, रात को गार्ड हो जाना, यहाँ पे सुबह काम करना। लेकिन होता क्या है, होता होता कि स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, डिजीज, बीमार हो जाओगे, पूरा फैमिली टाइम लोगे, फैमिली टूट जाएगा। और इसके बाद क्या होगा ना, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, एंड आप सोचोगे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक्चुअली गेम नहीं समझ रहे हो पैसा का। कितने लोगों को समझ में आया? आप ओनली टाइम को ट्रेडिंग करके नहीं कर सकते हो, खुद से काम करके। तो अभी वैल्यू बढ़ाने के लिए तीन चीज है, तो एकदम एजुकेट करो खुद को, एक्सपीरियंस डेवलप करो, एक्सपर्टाइज करो। बट टाइम को बढ़ाने के लिए ये तीन कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तीन कंसेप्ट को आप समझिए अभी यहाँ पे। जस्ट 1 सेकंड। ये जो तीन कंसेप्ट है यहाँ पे आते हैं हमारा, ये देखिए, कि ये तो मैं बोल दे कि टाइम, अगर टाइम को मुझे बढ़ाना है तो मैं खुद काम कर सकता हूँ, जो कि लिमिटेड है, सेल्फ, ये लिमिटेड है। और नहीं तो क्या कर सकता हूँ, मैं 10 लोग को हायरिंग कर सकता हूँ, या 100 लोग को, 1000 लोग को हायरिंग कर सकता हूँ, कि जो कि अंबानी एंड अदानी करते हैं। दो, तीन चीज हो सकता है कि मैं कुछ, ए फास्ट हो गया सेल्फ, सेकंड हो गया हायरिंग, थर्ड हो गया कि मैं कुछ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, कोई सिस्टम डेवलप कर सकता हूँ, कोई एआई डेवलप कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मेरा ये ऑटोमेशन सिस्टम, ये मेरा सिस्टम क्या करेगा ना, वो टाइम को बढ़ा देगा। जैसे कि मैं पहले अकेले 1 to 1 बात कर रहा था किसी से भी, हाँ, लेकिन अभी सिस्टम हो गया जूम में, तो एक बार में हम लोग 100 लोग से बात कर सकते हैं, है कि नहीं? ये चीज तीसरा टाइम आपको ऐसा बढ़ा सकते हो। चौथा है, आप नेटवर्किंग कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आएगा? और यहाँ पे क्या है, ये तो फेल हो गया क्या, कि भाई सेल्फ का टाइम करके गरीब ही रहोगे। और अंबानी अदानी बनने के लिए अगर स्टाफ रख के टाइम बढ़ाओगे, आप 10 घंटा काम करो, 10 स्टाफ रखो तो 100 घंटा काम हो जाएगा। पैसा चाहिए, ऑटोमेशन के लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके। बाकी रहा ये नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके थ्रू हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी आप जो सिचुएशन में हो, जितने भी लोग हो, अगर ऐसा कुछ भी है, तो जस्ट टेल मी कि आपको टाइम को बढ़ाने का और क्या क्या चीजें जो आप बढ़ा सकते हो, टाइम को, हाउ यू कैन डेवलप, टाइम को आप कैसे बढ़ा सकते हो? ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। तो अभी आपका करंट सिचुएशन अलाउ कर रहा है कि इन्वेस्ट मनी ऑन द ऑटोमेशन, एआई एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उसमें बहुत लाखों का खर्चा है। छोटा छोटा ऑटोमेशन करते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना कोचिंग को लेके किया समा ऑटोमेशन, तो उसमें मेरा को इसके लिए आई कुड एबल टू मेक 50 to 60 लाख रुपीज, जस्ट बिकॉज ऑफ द जूम, जस्ट बिकॉज ऑफ द माई लैंडिंग पेन, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेटिकली मैसेज आना, ये जाना, तो आई हैव डन समथिंग। छोटा लेवल में किया हूँ, बट ह्यूज अमाउंट पैसा आ रहा है उसमें से। ओके, ऑटोमेशन। तो अगर लोग क्या होते हैं ना, वो चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मुझे कोई चीज को ऑटोमेटिकली कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कि मुझे बार बार वो पैसा दे, पैसिवली ये चीजें, एक बार बनाओ और बार बार पैसा दे, ये चीजें। तो आपके पास, और हम लोग को एक चीज है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हैं ना, हम लोग को ना पैसा चाहिए ना कुछ इस टाइप का चीज चाहिए हम लोग को, लेकिन इस, अगर हम लोग को एक सही माइंड सेट हो, क्योंकि हायरिंग तो बहुत डिफिकल्ट, हायरिंग मतलब यू नीड मनी। अगर मुझे भी 10 मतलब कि स्टाफ रखना पड़ेगा तो मैं भी सोचूंगा,
क्योंकि आज के डेट में 20-25 हजार एक स्टाफ 2-2.5 लाख, कल बिजनेस हुआ नहीं हुआ मेरे ऊपर ओवरहेड हो जाएगा, तो एक दिक्कत है। क्रिएटिंग सिस्टम ऑटोमेशन क्या है ना, सिस्टम ऑटोमेशन बहुत अच्छा चीज होता है, क्योंकि आपको 24 घंटा आपके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सोते नहीं है, वो ओनर का प्रेजेंट नहीं चाहिए, तो आपको खाली नेटवर्किंग के साथ इस पार्ट को लोग भी सोचो कि मैं क्या सिस्टम बिल्डअप कर सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, ये गेम चेंजर है। क्यों, कहाँ कहाँ पे भी बड़ा मनी आपको इन्वॉल्व नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं चाहिए, आपके अंदर में एक विलिंगनेस चाहिए लर्न करने के लिए, मतलब कि जो बंदा सीखने के लिए आएगा वो कर लेगा, विलिंगनेस। और क्या है ना, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक स्ट्रांग आइडेंटिटी, हाँ मैं बैठा हूँ और मैं बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपका आइडेंटिटी जो है ना, आप कैसे काम को करते हो उससे कन्वर्ट कर लो, कि आप बोलो कि आई डू थिंग्स इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। सबको जोर से बोलिए तो, आई डू थिंग्स I इन वेरी I डिफरेंट do मैनर। things different, very different manner. मतलब कि दैट इज द, आप कैसे काम करते हो उसका आपका चीजें है, कि हाउ यू वर्क, ये नहीं कि आपको क्या काम कर रहे हो। ओके, इसके लिए एग्जांपल दो, कितने लोग एक लेडीज का नाम सुने हो, उसका नाम है मेरी कोंडो, एक चाइनीज, जापानीज है शायद, जापानीज या चाइनीज लेडीज से, कितने लोग उनका नाम सुने हो, मेरी कोंडो। विशो, राज जी, कौन कौन सुने हो मेरी कोंडो का नाम? फेरी बॉक्सर। मेरी कॉम, मेरी कॉम, मेरी कॉम नहीं, मेरी मेरी कोंडो। कॉम। Kondo. हम्म। ओके, अभी एक काम करो, गूगल करो मेरी कोंडो कौन है, अगर आपके पास सेकंड लैपटॉप है कुछ चीजें हैं तो यू कैन सी। अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स होगा तो मैं दिखा दूंगा कि मेरी कोंडो कौन है, क्योंकि सी इज इन नेटफ्लिक्स ऑल्सो। एक सेकंड, नेटफ्लिक्स है क्या? जस्ट गिव 1 सेकेंड, अगर नेटफ्लिक्स खुल जाएगा तो। जापानीज है सर। कौन है? जापानीज है सर। जापानीज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर एंड कंसल्टेंट। हाँ, एक सेकंड। On Mari method. परफेक्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। क्यों? क्योंकि मैं इतना डिटेल में, वाई आई वांट टू गो टू द वेरी वेरी डिटेल, बिकॉज आप लोग को ये सब चीज़ क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि एक आपको जो सोच है, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, ये नेटफ्लिक्स में फीचर्स है। 基本的にこれでもうここまでね. So because you already have it in categories, you're pretty much. ये देखिए, She looks excited. I'm so excited because I love. कि काम क्या है बोलूं, कपबोर्ड ठीक करना। क्या काम है? क्या काम है? काम क्या है बोला मैंने? Kabo. कपबोर्ड कपबोर्ड को ठीक करना। सजाना। कबोर्ड ठीक करना। आप मुझे एक बात बोलो, आप कपबोर्ड ठीक करना ये कौन सा ग्रेट काम है, हाँ कि नहीं? कितने लोग समझ में आए मैं जो क्या दिखाना ट्राई कर रहा हूँ? कपबोर्ड को ठीक करना कौन सा मतलब कि बड़ा चीज है, हाँ कि नहीं? कभी सोचे कपबोर्ड को ठीक करना ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो लेडी कपबोर्ड ऐसे ठीक करती है जिसके लिए उसको नेटफ्लिक्स फीचर्स कर रहा है। मतलब को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? वो कपबोर्ड को कैसे सेटअप करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे सजाना, वही सिखाती है, और दिनों, एक एक दिन का लाखों में चार्ज करती है। तो कितने लोगों को समझ में आया कि इट्स नॉट द वर्क, इट्स द वर्क हाउ यू डू। तो इसको आज कोटेशन लिख दो, इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट्स अबाउट द वर्क हाउ आई डू। आप कोई काम को कैसे करते हो, ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई काम बहुत ज्यादा कुछ होता है, आपके कोई भी काम को किस तरीके से करते हो। वीडियो मोड सबको वीडियो मोड में रहेगा, समझ में आ गया? अगर कोई कपबोर्ड वाला काम करके अगर वो नेटफ्लिक्स में फीचर हो सकता है, तो मतलब कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, प्रूफ हो गया। ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके से एग्जाम्पल आपको देके मैं दिखा सकता हूँ। तो आप अगर सोचोगे ना मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, तो यू हैव ए वेरी वेरी लो काइंड ऑफ आइडेंटिटी। जब आप सोचते हो ना आई एम ए लीडर हु कैन क्रिएट ए मूवमेंट, हु कैन मेक बिलियन, हु कैन मेक बिलियंस लाइफ, जब आप इस तरीके से अपने आप को सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर में जो पावर आएगा, इट विल बी टेक यू इन ए डिफरेंट लेवल। कितने लोग एग्री कर रहे हो? तो आप ऐसा मत सोचो कि मुझे ना घर का खर्चा निकालना है, इसको ऐसा मत सोचो।
अगेन योर आइडेंटिटी इज स्कार्सिटी, यू जस्ट वांट टू मेक फ्यू मनी। नो, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि मैं कम से कम 100 लोग को ना करोड़पति बनाऊंगा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस वे, देन दिस इज इन्वॉल्व द मिशन। जब मिशन हो जाता है ना चीजें, तो चीजें अलग हो जाता है। रामप्रसाद जी वीडियो मोड, सबको वीडियो मोड में, क्योंकि ट्रेनिंग लर्निंग के टाइम में प्लीज, क्योंकि यू आर कमिंग फॉर द मेकिंग मनी, पैसा बनाने के आए हो, तो पैसा बनाने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं होना चाहिए कि फिर बोलोगे कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मैं कॉल करता हूँ तो कोई मेरे को बात नहीं मानता। ऐसे बोलोगे फिर, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू डू। एंड आई कैन टेल यू कि मैं ऐसे डिकोड कर सकता हूँ आपका माइंड के अंदर में, इस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस को पता नहीं चलेगा। आपका बिजनेस नहीं हुआ इसके लिए नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो, स्किल नहीं हो, इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर में जो प्रोग्रामिंग है बहुत नेगेटिव है, इसके लिए हम लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ हम लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट थिंग, आपका आइडेंटिटी को कंफ्यूज मत करो, आपका बिलीफ सिस्टम को कमजोर मत करो। ये चीज है, पहला चीज। कोई भी बिजनेस मॉडल आपको सेव नहीं कर सकता। वो कोच बन जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग बन जाओ, जिम चला लो, प्रॉपर्टी कर दो, कुछ भी कर लो, जब तक आपका आइडेंटिटी एज ए पर्सन आप स्ट्रांग नहीं हो, तो कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। तो हम लोग को अभी और थोड़ा टेक्निकल एंटर करते, हम लोग को ये चीज समझ में आ गया, अगर किसी को भी पैसा बनाना है तो उसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोग को इस चीज को ऐसे करो, वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे हाथ करके करो। वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये सब चीज आपको माइंड में आ जाए। तो ऐसे हरे रामा हरे कृष्णा करते करते ये सोच सकते हैं, हाँ, टाइम का डेवलप करना है और वैल्यू को बढ़ाना है। ये चीजें अगर आपका माइंड में एंटर कर गया, तो आपका लाइफ में कोई भी रोक नहीं सकता। ये दो ही चीजें, वैल्यू को बढ़ाना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू को बढ़ाना है। तो ये है हिडन पावर। तो यहाँ पे समझ जाएगा कि दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आपको जो एट्थ वंडर होता है, वो होता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कितने लोग जानते हो कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। वे इज ए गेम चेंजर बी इन द वीडियो, मेगा वीडियो मोड में, फट सबको वीडियो मोड में। भाई विश्व सो मत जाओ, सबको यहाँ पे रहो क्लास में, हाँ। तो दिस इज ए गेम चेंजर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप छोटा छोटा स्टेप लेते हो ना, आपको लगता है कि एक एसआईपी कर रहे हो महीने का 2,000, लेकिन 10 साल के बाद वो 2,000 जाके करोड़ों में पहुंचा देता है कि नहीं। लेकिन करने के टाइम आपको पता नहीं था कि कैसे ये करना है बोल के, हाँ, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये पावर है जी। आप अगर दिन में 1 घंटा वर्कआउट करते हो, तो 6 महीने के अंदर में आपका बॉडी एकदम अच्छा बन जाता है। आप अगर दिन का आधा घंटा एआई सीखोगे और अपना माइक्रो लर्निंग करोगे, 6 महीने के अंदर पागल जैसे आप काम कर सकते हो। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत नेगेटिवली दिखाया गया है, हंस हंस के। तुम 2 आदमी लेके आओ, फिर 2 आदमी को बोलो 2 4, फिर 4 का 8, ऐसे करके बेवकूफ बनाते। ये सब चीज हम लोग सुने हैं पहले से, है कि नहीं। बट यही तो गेम, रियल गेम तो यही है। सोच के देखो, रियल गेम तो वही है, कंपाउंडिंग। आप सोच के चलो कि अगर एक एक कोई अगर कैलकुलेटर यूज कर सकता है, आप अगर दिन में 2 लोग लेके आते हो, एंड वो लोग मतलब कि छोटा सा भी परचेज करते हैं, हाँ, कोई 500 का, और वो 2 लोग 4 को आते हैं, 4 अगर 8 को आते हैं ना, आप 1 महीने के अंदर ना, आप अपना कैलकुलेटर यूज करना, आप कहाँ पहुंच जाओ कर देखना, ये नंबर को देखना कि आप कहाँ पहुंच जाओगे। अगर दिन का 2 बोल रहा हूँ, मतलब चीजें मैं दिन का 2 मतलब कि जहां पे मैं करोड़ों का कमाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं महीने का भी 2 बोलूंगा ना, तो भी मान के चलो कि साल भर में बहुत बड़ा गेम हो सकता है, बहुत बड़ा गेम। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ना लोग समझते नहीं है, क्योंकि लोगों का जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 2 चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला चीज है कि मैथमेटिक्स, सेकंड चीज है साइकोलॉजी। इसको जोर से बोलिए सब कोई। 2 चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पहला एंड मैथमेटिक्स साइकोलॉजी। और दूसरा साइकोलॉजी। Psychology. आप सोचो कि अभी मैंने अकेले कितना, एक हफ्ते में आई थिंक 14 16 लोग ज्वाइन किया। आई डिड 16 ज्वाइनिंग, जायद स्पॉन्सरशिप ना। सोचो इसको, हाँ, खाली इसको कैलकुलेट छोटा करो। अगर मैं 5 लोग भी ज्वाइन करता हूँ, और मैं उनको बोलूंगा भाई तुम्हें खाली बस 5 ज्वाइन कराना है, सेकंड 25 हो गया, 25 को फिर 5 125 हो गया, फिर 5 625 हो गया, फिर 5 3,125 हो गया, फिर 5 16,525। मैं अगर 4 लेवल खाली मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5 लेवल अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15,000 का टीम में डेवलप कर दूंगा। एंड सबसे बड़ा मजा की बात है कि ये कंपाउंड एक्शन अभी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कोई बोल पाएगा? ये अभी क्यों पॉसिबल है, पहले क्यों नहीं था?
कौन बोल पाएगा? अभी ऑनलाइन। बहुत, हाँ, अभी क्यों पॉसिबल है, पहले क्यों नहीं था? आज तो सारी चीजें ऑनलाइन है और हमारे पास नेटवर्क है, इंटरनेट। वेरी गुड। पहले चीजें क्या था ना, मतलब कि आज लोग का पास खाली लोगों का पावर नहीं है, अभी इंटरनेट पावर दे रहा है, सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, तो ये सारे चीजें हो गया है। जो पहले 5 साल लगता था करोड़ों कमाने के लिए, आज 6 महीने 8 महीने का गेम है। अगर आप उसको समझ जाएगा तो कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग, राजेंद्र सर, आप जिस दिन बैठे थे उस दिन 3 4 लोग और बैठे थे, हैं कि नहीं? जब हाँ सर। जब जब सब कोई सब ज्वाइन कर गए। पहले दूसरा था, चप्पल घिस देता था, एक एक पर्सन के पास जाते थे, इसका प्रोडक्ट 2 घंटा दिखाना, 3 घंटा दिखाना, ये चीज करना, वो चीज करना, सेकंड टाइम जाना, थर्ड टाइम जाना, ये चीजें, पूरा एकदम पूरा बाल झड़ जाते थे लोगों का। इट वॉज वेरी टफ। बट अभी अगर पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान है, जो समझ गया ना, वो कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, जो समझ गया तो पहले। अलेक्स। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप सोचो कि आज के डेट में, आज आप लोग दोनों नीरो कोच किए हो, यू पेड में 75,000 इंक्लूडिंग। हाँ, आप कभी, बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्टली देखे भी नहीं होंगे, जैसे शारदा मुझे कभी डायरेक्टली मिली नहीं है, भारती कभी मुझे डायरेक्टली नहीं मिली है, दे डिडंट सी मी, लेकिन ऑनलाइन। राजेश जी कहीं मिले हैं क्या, हम लोग गोवा में मिले हैं? नहीं। राजेंद्र सर से मैं गोवा में मिला हूँ, सारिका मैम से गोवा में मिला हूँ, बाकी लोग से मिला भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग द बिजनेस। आज मस्कट से भी बिजनेस आता है, दुबई से भी बिजनेस आता है, सिंगापुर से भी बिजनेस होता है। वाई? इस पावर को समझो कि वी हैविंग दिस काइंड ऑफ पावर, ये हमारे अंदर में बहुत बड़ा चीज है। आज सोशल मीडिया में आप एक रील्स बनाओगे, एक टेस्टिमोनी 10,000 का सब लोगों के पास पहुंच जाएगा, 10 लोग देखेंगे क्या चीज है बोल के। आज ये जरूरी नहीं कि आप एक एक करके 100 लोग से मिलो, नो। आज के डेट में आप एक वेबसाइट बना दिए, सिस्टम बना दिए, ऑटोमेटिक आपका सेलिंग हो जाएगा। तो यहाँ आपका रियल कंपाउंडिंग पावर आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग अभी रॉकेट के जैसे काम कर सकता है, अगर आपके पास बिलीफ सिस्टम एंड आइडेंटिटी आ गया तो। रॉकेट के जैसे आप गिन नहीं पाओगे, इतना स्पीड में होता है, इतना अच्छा खासा मैसिव एक्शन ले सकते हो। ये 1990 वाला चीज नहीं है, जहां पे 1900, जैसे कि अभी भी मानो, कितने लोग मानते हो जब कोई भी बिजनेस आता है ना, थोड़ा ट्रायल एरर होता है, करके देखते हैं, होना नहीं होना, ये सब चीजें होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जितना मिस्टेक्स होना था, जितना प्लान में गड़बड़ होना था, सब हो चुका है, हाँ कि नहीं? अब जो नेटवर्क मार्केटिंग ये सब आ रहा है, जैसे एस्टोनिया वन में, वो पहले काम किया है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट को रिसर्च किया, अपना प्रोडक्ट लेके आ गया। जो हमारा कंपनी है अभी, हाँ, जो इसमें कर रहे हैं, दुनिया का सारा क्रील ऑयल कहाँ से आता है, जो पेटेंट का चीज कहाँ मिलता है, वो वहां से, तो प्रोडक्ट में काम कर लिया। दुनिया का सारे बिजनेस प्लान को स्टडी किया, देखा कि कौन सा प्लान में क्या प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को काम करके अपना प्लान ले आया। अभी जैसे कि पूरा उसको एआई बेस्ड लेके आ जा रहा है। अभी देखो कि आज के डेट में आप पहले सामान अपना घर में मंगाते थे, फिर लेके पहुंचाते थे, ये सब नौटंकी था। आज आपके घर में सामान मिल गया सबको, कल किसी का घर में भी पहुंचाना है, आपको कुछ करना है, घर में बैठो, ऑर्डर करो, खत्म काम, चीजें। ये जो सिस्टम को ना प्लीज समझो, ये सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। गलत तरीके से लोग काम किए हैं, इसके लिए फेल होते, गलत लोग काम साथ काम करोगे तो अभी आपको ट्रायल हो गया, खत्म हो गया, अभी ये प्रूवन है, प्रोफेशनली ये इवॉल्व हो चुका है। ये जो इंडस्ट्री है मैच्योर हो चुका है। क्यों? प्रूफ क्या, देखो, अभी रेगुलेटरी बॉडी आ गया, गवर्नमेंट पूरा उसका पॉलिसी निकाल चुका है, कैसे होगा क्या होगा, पूरा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दिया है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स है वो सब डाल दिया है, तो कोई कंपनी, और जितना भी फेक कंपनी, पंजी स्कीम, इलीगल प्लान आता है, कंपनी उसको थड़ाथड़ बंद करने के लिए, केस करने के लिए रेडी है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है? ओनली थिंग, आप रियल वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी के साथ मतलब कि भिड़ जाओ और आगे करो। तो यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी अभी दो टाइप का चीजें डिवाइड हो गया है, हाँ। एक डिवाइड हो गया है जो कि जो हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड में करते हैं, जैसे अभी हम एस्टोनिया वन कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सेम एमएलए में आ गया, अभी क्रिप्टो बेस्ड में भी, कितने लोग जानते हो क्रिप्टो बेस्ड में भी आ गया? क्रिप्टो का भी एमएलए में होता है। तो इसमें देखो फर्क क्या है, प्रोडक्ट बेस में, मतलब ऐसा चीज है कि प्रोडक्ट बेस में आप पैसा कमा सकते हो, जैसे कि महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख ऐसे कमा सकते हो, इस टाइप का आप जा सकते हो। एंड इट कैन लाइक टेक टेक लिटिल बिट टाइम, बट यहाँ पे कोई भी रिस्क आपको नहीं है।
क्योंकि कोई भी पर्सन को आप 5,000 2,000 3,000 को सामान खरीदा है, वो खाएगा पिएगा, जो भी चीजें होगा उसको थोड़ा रिजल्ट आएगा, किसी को थोड़ा कम आएगा, वही फर्क रहेगा। यू आर नॉट एट रिस्क। बट जो क्रिप्टो बेस में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें बहुत पैसा है, इसलिए कि पैसा नहीं है, बट हो सकता है कि वो आपको पूरा पैसा डूब जाए। कितने लोगों को समझ में आता है? नो वन कैन गिव गारंटी, पूरा पैसा डूब जाएगा, आप फंस जाओगे। कितने लोग तो सेल्फ एक्सपीरियंस हो। क्लियर? तो मैं उसको बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं। आप जितने लोग जलाते हैं उतने लोग फिर कमा भी लेते हैं, वो कोई बुरा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। उसमें अगर आप टेक्निकली सही तरीके से करोगे ना तो उसमें भी कमा सकते हो। हमारा काम नहीं है कि हम लोग मतलब गलत तरीके से, हम जो कर रहे हो सही है बाकी जो चीज़ गलत है ये नहीं बोलना। जो लोग अपना मतलब कि थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, अपना कमिटमेंट नहीं देना है, अपना फेस नहीं बेचना है, प्रॉब्लम पार्ट को बोल के चीज़ें करते हैं, दे आर मेकिंग मनी, वो लोग करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना बड़ा पैसा चाहते हैं और लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट में काम नहीं करेंगे, तो दैट्स ए मार्केट एग्जिस्ट करता, दैट इज ऑल्सो गुड। और इसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। लोग 3 4 5 10 हज़ार का चीज बाय करके आ सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। कितने लोगों को समझ में आएगा? वो जल्दी ग्रो करेगा। बेटा क्लास ले रहा हूँ। हाँ, क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे, और अभी टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रांग हो गया ना, कोई मैनुअल पेपर वर्क करना है ना, कोई चीज को मतलब कि फेस टू फेस जाके डुप्लीकेट करना है। ऑनलाइन में अभी एक साथ में पढ़ाई खत्म, स्लो कम्युनिकेशन नहीं होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा। पूरा अभी ट्रांसपेरेंसी है, आप अभी रियल टाइम में डैशबोर्ड देख सकते हो, केओसी फटाफट खुद कर सकते हो। मैं टेक्निकल से ट्रेनिंग सिस्टम पूरा ऑनलाइन में एक साथ में जो चीज सीखना है, और सारे वीडियो पढ़ा है। तो ये सारी चीजें पढ़ा है, जस्ट आपको क्या करना है, आपको अभी इसको लास्ट ऑप्शन नहीं, आप उसको प्रायोरिटी लो। और इससे ऐसे मत सोचो कि ना बहुत टाइम लगता है। ये सबसे गलत फहमी है जो मैं बोलता हूँ कि पैसा कमाने के लिए टाइम लगता है, सबसे बड़ा मिथ से। पैसा कमाने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। पैसा कमाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी कमा सकते हो। ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, कोई भी चीज में तो टाइम लगता है ना, ऐसा आप नहीं सोचते हो, आपको घर वाले, आपको सोसाइटी से बोल दिया है। और उस टाइम में टाइम लगता था क्योंकि इस टाइप का सिस्टम नहीं था। तब था क्या, चैट जीपीटी में आप कोई भी इमेज को बना दोगे। तब था क्या, जूम में आप 100 लोग को कर पाओगे। तो उस, बट अभी पैसा कमाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी कर सकते हो। बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत जल्दी। मैं आपको, और हम लोग ये 15 दिन के अंदर में पूरा फॉर्मूला देके जाऊंगा कि हम लोग क्या सिस्टम डेवलप करेंगे। ऐसा मत सोचो कि हाँ महीने का 5,000 आ जाए, 10,000, नो, इस टाइप का सोचना ही नहीं है। स्टार्टिंग से सोचो कि महीने का कम से कम 1 लाख में कमाओ। स्टार्टिंग स्टेज में महीने को मैं 1 लाख कैसे बिल्डअप करूंगा। एंड बहुत पॉसिबल है क्योंकि हम लोग पूरा ऑटोमेशन में क्रिएट कर रहा हूँ। आपको कुछ, आपका 30% पार्ट रहेगा, 70% आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो आपको कोई चीज को लेकर डरना नहीं है, बस एजुकेशन को लेके और सारी चीजों को लेके आप प्रॉपरली आप आ जाओ इस चीज को लेके। और आज के डेट में अगर आप कुछ, आप जल्दी पैसा नहीं कमाओगे ना, क्योंकि एआई इतना स्ट्रांग हो रहा है, लोगों का नौकरी तो जा रहा है। कितने लोग, मैं जो ग्रुप में मैसेज डाला था देखे थे, लोगों का नौकरी जा रहा है। डिजाइनर अभी बोला कि जो सालों से आर्ट सीखा था, उसे 10 टाइम्स अच्छा आर्ट आपको एआई दे दे रहा है। जो सालों से अच्छा म्यूजिक सीख रहा था, एआई आके इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज करके दे दे रहा है कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे। जो पॉडकास्ट लोग कर रहे थे अभी एआई कर रहा है। तो लोगों का हालत खराब होने वाला है 5 साल के अंदर में। इधर तो मतलब कि सीख जाओ एआई कैसे काम करता है, डिसेंट्रलाइज मनी क्या है, क्या क्या चीजें करना है। नहीं तो 5 साल के बाद एक्सट्रीम डिप्रेशन आ जाएगा और फंस जाओगे। कितने लोग मानते हो? एक्सट्रीम डिफरेंस है। और अपना जैसे कि कोचिंग में ना, कोचिंग का जो, अब जो लोग कोच में है, वो क्वालिटी को और बढ़ाओ। क्योंकि जो एनर्जेटिक और इन्फ्लुएंसिंग पर्सन होंगे वो जिंदा रहेंगे। ये दो चीज याद रखिए, जो एनर्जेटिक एंड इन्फ्लुएंसिंग पर्सन रहेंगे, जो सेल्फ ग्रोथ में ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जिंदा रहेंगे। और जो गैया टाइप कर रहेंगे ना, हाँ ठीक है चल रहा है, सो पी के लो एनर्जी के काम करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। यू नीड टू बी सीरियस। ये बात याद रखो, डरो। एआई बोलता है कि डरो, नहीं डर रहे हो ना, पता नहीं तुम आगे में क्या तुम्हारा हालत कर दूंगा। तो इसके लिए जो पावरफुल है उसके सपोर्ट में चले जाओ, हाँ एआई हम तुम्हारे साथ है। और उसके साथ जाकर ना सब सीखो, कि सारे चीजों को सीखो, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। लर्निंग में आधा घंटा रोज, एआई को सीखना, क्रिप्टो को सीखना, ब्लॉकचेन को समझना, नेटवर्किंग को समझना। 15 15 मिनट भी सीखोगे तो 6 महीने में कहाँ से कहाँ सीख जाओगे। कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप को बचाना जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में स्टार्टअप भी इतना जल्दी खत्म हो रहा है।
ट्रेडिशनल बिजनेस तो रोने लगा है। जो सबसे खतरनाक बिजनेस था कि भैया ग्रोसरी शॉप जो था, आज के डेट में ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, बिग बास्केट आ गया, 40% बिजनेस डाउन हो गया है बड़े बड़े शहर में, हाँ कि नहीं? 40% बिजनेस ड्रॉप हो चुका है। हम लोग को रायपुर में देखते हैं, जब भी देखता हूँ वो भैया जिंदल वाले वो सिगरेट फूकते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। बोले क्या हुआ रे भैया, क्या बताओ, अभी कोई आता ही नहीं है, सब वहां से चला जाता है। अगर वो अपना टेक्नोलॉजी को नहीं डेवलप करेगा तो फंस जाएगा, ग्रोसरी शॉप खोल के बैठा तो वो खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको अगर करना है तो आपको सब कुछ, और सबसे बड़ा चीज है एआई चीप है। जोर से बोलिए। एआई चिप है। सस्ता है, ऑटोमेशन एआई सस्ता चिप। है अभी। मैं अगर अपना पूरा कोचिंग बिजनेस मिशन। ऑटोमेशन करता हूँ तो महीने का 5,000 ही देता हूँ। जूम का देता हूँ 4,000 के आसपास, 9-10 हजार में मेरा पूरा ऑटोमेशन काम हो गया। मेरा दुकान चल रहा है 10,000 रुपया में। मैं अगर एक चाय का दुकान भी खोलूंगा तो मेरे को 20-25 हजार रेंट लग जाएगा। कितने लोगों को पता है? एक स्टाफ आएगा उसको 10-15 हजार देना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? आज नहीं आया तो मेरा बिजनेस डाउन। बट ऐसा चीज मेरा एआई का साथ नहीं होगा। मेरा व्हाट्सअप मैसेज जाएगा, मेरा ईमेल जाएगा, मेरा रिमाइंडर जाएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। कितने लोग को समझ आएगा? एंड 10,000 में चीप है, सस्ता है। आपको खाली हिम्मत करके एक बार बिल्डअप करना है, कोई भी ऐसा बिजनेस बिल्डअप करो जिसको आप ऑनलाइन के थ्रू आप उसको जा सकते हो अच्छे से। नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी चीजों को ऑनलाइन क्यों, हम लोग को पूरा कहीं मूव नहीं कर रहे। आज क्या मैं जाके आपको दिखाया था कि मैं एस्टोनिया का प्रोडक्ट, ये देखो सारिका मैम, ये चीजें कुछ नहीं। शारदा तुम यहाँ पे बैठे हो, दिखाया था। विश्व तुम देखे थे क्या? मोहित जी आपको बोला था, सब वीडियो कॉल में सब चीज में हो गया। तो ये मतलब कि पावर तो एग्जिस्ट करता है ना ऑनलाइन में। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे मिलना है जाके, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कितने लोग यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका एक कितना बड़ा इंडस्ट्री है? राम प्रताप जी वीडियो मोड में आ जाइए क्योंकि 12 मिनट रहा ये चीजें। अभी हम लोग धीरे धीरे टेक्निकल चीजें स्टार्ट, मैं 12-15 मिनट टेक्निकल चीजें सिखाऊंगा अभी। हाँ, रेडी? सबको वीडियो मोड में आ जाइए। तो सबसे पहला बात हम लोग सिखाते कि कैसे। ओके, यहाँ तक अब पर डाउट हो गया? कितने लोग एक्साइटेड हो? क्योंकि ये 10 दिन के अंदर में इसको अलग लेवल में लेके जाएंगे। इसको ऐसे नहीं, आप जैसे कभी भी पता नहीं आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग किए हो। ओके, पावर देखना है कैसे पावरफुल है। मैंने अपना लाइफ में क्या नहीं किया, मैंने अपने लाइफ में कराटे क्लास किया, सारे मेहनत करके देख लिया। मैं अगर कोचिंग करके अगर 60-70 लाख बनाने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। जो लोग मेरे से राइट कनेक्ट, सर। लोग जानते हैं मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ कि मैं इसमें आ गया, फिर मुझे फंसा दिया ये अष्टनिया करो बोल के। ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता कोई मुझे। एंड मैं मल्टीपल चीजें मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। तो मैं अभी मेरा एक प्रोजेक्ट और लेके आ रहा हूँ फिटनेस को लेके। वो बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ ऑनलाइन में कि वो मुझे, मैं खाली अभी एक ही चीज कर रहा हूँ कि मैं कितना ऑटोमेटिक बिजनेस सोर्स को क्रिएट कर सकता हूँ। कितना ऑटोमेटिक बिजनेस सोर्स क्रिएट कर सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं आपको मेरा एक वो बिजनेस मॉडल आपको भी समझा दूँ कैसा कर रहा हूँ। हाँ सर। आपको टोटल आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसा पैसा कमा सकते हो। हाँ, अरविंद वेलकम। वीडियो बनाओ, ओके परफेक्ट। लास्ट में सबका सबको कुछ आएगा नहीं क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी कर लेंगे। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का फिटनेस का। ओके, 15 साल का फिटनेस था। मैं बोला कि मैं फालतू में तो मतलब कि मेरा तो एनएलपी तो मैं बना दिया हूँ, न्यूरो कोच तो बना दिया हूँ, अब दिन भर क्या करूंगा? सुबह मेरा 8 बजे दुकान बंद हो जाता है और शाम को 8 से 10 फिर चलता है। 4 घंटा मेरा दुकान खुलता है, बाकी टाइम तो दुकान बंद। और वो भी इसके लिए क्योंकि मुझे शौक है पढ़ाने का। ओके, बाकी मैं चाहूंगा तो उसको सिस्टम बेस में ऑटोमेटिकली वीडियो कोर्स भी भेज सकता हूँ। ये हो गया फास्ट। फिटनेस को मैंने क्या किया, मैं अभी स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट कि 3 में सारे जिम का ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना भी प्रीमियम जिम है उसका ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट अभी, जैसे कि यहाँ का जो सबसे बड़े बड़े जिम है, 10-15 करोड़ का जिम रायपुर में है, तो मैं एक जिम को 3 रील्स का 10,000 रुपीज चार्ज करता हूँ। ତା ଫାଇଦା ମାରିଲା ଆଉ भाई मेरे ଦେଖିଲା को ଠୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ସଜେଇବେ। हाँ, तो मैं 3 रील्स का 10,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ और मेरा एक्सपेंस 3 से 4 हजार होगा। तो दिस इज नॉट, तो मैं यहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज में पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मेरा प्रोफाइल में स्ट्रेंथ आएगा। मेरा 5,000 ऑलरेडी फॉलोअर्स है वहाँ पे। तो जिस जिम के साथ करूंगा उसका 10,000 है, तो 15,000 फॉलोअर्स मेरे पास है।
इसके बाद मैं जो जिम बैग बेचते हैं वो मेरे साथ कोलाब करेगा, वो पैसा देगा। जो न्यूट्री बॉक्स बेचता है, न्यूट्रिशन फूड, वो पैसा देगा। जहां जहां फिटनेस से related जो मशीन वाला है वो पैसा देगा। सबके साथ मैं कोलाब करके आई एम चार्जिंग देम। तो एक एक प्रोजेक्ट में मेरा है कि 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक मैं ये करूंगा। मैं हर महीने में 10 प्रोजेक्ट करूंगा सोचा। 10 प्रोजेक्ट मतलब कि 3 रील्स जाएगा वो चीज़ों को लेके। और ये जो बढ़ेगा ना ये चीज़ें, तो मतलब कि लोग एक एक प्रोजेक्ट के लिए 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख देते हैं। एक स्टोरी के लिए 30 हज़ार, 40 हज़ार देते हैं, पता है कि नहीं? जो फूड ब्लॉगिंग होता है, जो बड़े बड़े फूड ब्लॉगर होते हैं, तो मैंने नीश फाइंड कर दिया उसको लेके। तो ये चीज कैसे होता है ना, ये इंटेलेक्चुअल चीजें आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बैठने से नहीं होगा। एक मॉडल मैंने बनाया अभी इसको भी कर रहा हूँ, और भी कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो मान के चले कि आप अगर कोई भी चीज को कर रहे हो ना, तो पहले ऑटोमेटिकली कैसा पैसा आएगा और बड़ा पैसा आएगा, पहले उसको लेकर आप माइंड मेकअप करो कि हाउ वी कैन डू लाइक बिग बिजनेस, कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। छोटा टिकट और काम करोगे ना, काम करके पैसा नहीं कमा सकते हो। कितना करोगे? कितना करोगे? नौकरी करोगे 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, कितना काम करोगे? नहीं कर सकते हो। कराटे क्लास लोगे, कितना क्लास लोगे? 1, 2, 3 जुम्बा क्लास लूंगा, कितना क्लास लूंगा? काम कितना कर सकते हैं? काम लिमिटेड ही कर सकते हैं, जितना टाइम होगा वो चीजें। और वो उसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिल आपको कमाना है, तो यू हैव टू क्रिएट ऑटोमेशन सिस्टम। ये सारी चीजें आपको अभी से ध्यान दो। अभी मैं आप लोगों को 2, 3 चीज सिखा दूंगा टेक्निकली। इससे पहले थोड़ा स्माइलिंग फेस एंड सबका एक इंट्रो हो जाता है, क्योंकि पहला दिन था। तो मैं चाहूंगा कि सबको ऊपर से है जो है कि अपना इंट्रो थोड़ा दे दे कि कौन क्या है, फिर मैं बाद में बोल दूंगा कि कौन। मैं सबको मतलब सब मेरे साथ कनेक्टेड है। आई कैन टेल यू। सर क्या मैम, आपके जो लोग थे क्यों नहीं आए? आप उनको अलाइन करो। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट होगा, जब वो लोग भी अलाइनमेंट होगे ना, तब भी हम लोग ये कर पाएगा। खाली हम लोग मोटिवेट नहीं होना से ना, हम लोग को जो सब लोगों को लाके कनेक्ट करके एक एक वर्क फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। पैसा तो तब आएगा जब हम लोग वर्क फोर्स क्रिएट करेंगे ना। पैसा बातों से, मीटिंग से तो नहीं आएगा। ये चीज़ है ना। ओके, स्टार्ट कीजिए। कहाँ से भारती जी आप स्टार्ट करो। गिव योर इंट्रो, कहाँ से हो, क्या करते हो, सारी चीजें। अब फटाफट करना है क्योंकि सबको कंप्लीट करना है। मोहित जी वीडियो मोड, रामप्रसाद जी वीडियो मोड। हेलो एवरीवन, आई एम भारती बंसल और ग्वालियर एमपी से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन में एमआरसीटी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और सर के साथ कनेक्ट हुई न्यूरो एनएलपी एंड न्यूरो कोच के थ्रू। और सर ने मुझे एस्टोनिया के बारे में बताया, और फिर मैं इस फील्ड में आई हूँ। अभी ये मेरा मतलब पहले भी मैं कर चुकी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, बट वो थोड़ा फेलियर रहा। अब मैं ट्राई करूंगी सर के साथ। ट्राई नहीं, और सर, हम लोग ट्राई में बिलीव नहीं करते। आई डोंट बिलीव ट्राई। मुझे करना है तो करना है। हाँ करना ट्राई है। में क्यों करना है? वाई पर आर ट्राई? जैसे मैंने देखा है एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस और अभी प्रेजेंट जैसा सर कर रहे हैं, तो काफी एंथुसिज्म के साथ सर जो कर रहे हैं वैसा मेरे साथ भी है, तो मैं करूंगी। परफेक्ट, वेरी गुड। होना है। राजेश जी फटाफट बोलूंगा नहीं, आप सभी अनम्यूट। लोगों को प्रणाम। मैं आपके राजेश, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने नेटवर्क कंपनी की जर्नी शुरुआत किया था 2005 में। और इसके बाद मनी मार्केट में मैंने वर्क किया और लगभग 200 करोड़ का बिजनेस भी किया वहाँ पे। कुछ लायबिलिटी भी लिया। और सडनली 2019 में मेरा बिजनेस जो है डाउनफॉल हुआ। और उसके बाद फिर 2021 में मैंने एमएलएम बिजनेस डायरेक्ट एक हर्बल लाइफ कंपनी अमूल्य हाउस को शुरू किया था। फिर 2022 में मैं रियल एस्टेट में आया। और 2023-24 में मैं सर के साथ एनएलपी सीख रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और रियल एस्टेट, ये तीनों काम नहीं करना चाहता था। आज मैं सर के साथ डायरेक्ट सेलिंग में भी हूँ और रियल एस्टेट में भी हूँ। और रियल एस्टेट में मैंने इन 3 सालों में 30 करोड़ का बिजनेस किया है। सुपर। और सर के साथ यहाँ पे भी लगा हूँ। परफेक्ट, जबरदस्त है। सर के मैम फटाफट अनम्यूट करो, बोलो, नाम नहीं लूंगा। हाँ, हेलो एवरीवन, मैं सारिका पेंटर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और मैं भी 2005 से इस सेक्टर में आई मार्केटिंग में। और मैंने क्रिप्टो में रियल एस्टेट में काम किया। और करीबन मैंने 100 करोड़ तक बिजनेस किया मेरे टीम के जरिए। मतलब 18-19 साल का मुझे एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग लाइक प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैंने काम नहीं किया था। लेकिन अभी सर के साथ जुड़ी हूँ एनएलपी और न्यूरो कोच के जरिए। और सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसी हुई थी।
तो सर ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे ये दिया है एस्टोनिया वन, और मैं 100% इसमें अच्छा ग्रोथ करूंगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट से कहीं तो थोड़ा सा स्लो हो रही हूँ, लेकिन सर के साथ स्पीड पकड़ूंगी। थैंक यू। टेक्निक परफेक्ट, थैंक यू सो मच। विश्व, म्यूटेड म्यूटेड हो। शारदा बोलो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शारदा तमांग। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं सर के साथ एनएलपी और न्यूरोकोच के माध्यम से जुड़ी हूँ, और अभी सर ने ये नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए ये एस्टोनिया के लिए मुझे कहा है, तो मैंने करने के लिए सोचा है। मैंने इसके आगे मार्केटिंग नहीं किया है, तो नेपाल में तो ये एमएलएन का अच्छा इमेज नहीं है, तो उतना मैंने जितना भी सुना है अच्छा नहीं है। फिर सर ने बोला अभी ठीक है, तो ऑनलाइन का टाइम है तो हो सकता है डेवलप, तो हम सक्सेसफुल रह सकते हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू। परफेक्ट। अरविंद। जय जगन्नाथ। मैं अरविंद बारिक उड़ीसा कटक से हूँ। और आप लोगों के जो सर बैठे हैं वो मेरे परम मित्र हैं। लगभग 20 साल हो गए शायद, हम दोनों कराटे कर रहे थे साथ में। साथ में कराटे करते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद आपके सर चले गए रायपुर, फिर जिम किए, फिर जुम्बा किए, फिर एंगेन वाटर किए, फिर ऊपर ऊपर चलते गए। मुझे भी बुलाए, बट मैं यहीं पे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है कानिंजुकु शोतोकान कराटे का, वो मैं इंस्ट्रक्टर था पहले। अभी मैं स्टाइल चीफ हूँ उड़ीसा स्टेट का। और साथ में अभी कुबुडो भी स्टार्ट हुआ है। बट मेरे मित्र ने किया कि बोला कि नहीं अरविंद इधर आओ, थोड़ा हमारे साथ में काम करो। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा मिलना जुलना भी होगा, काम भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के, मिल के भी। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये लोग तो मेरे पुराने फ्रेंड है, जो मेरे एकदम इनिशियल जब चाइल्डहुड फ्रेंड्स मेरे। हम लोग जब स्टार्ट करते थे टूर्नामेंट वगैरह तो साथ में खेलते थे। 20-25 साल पहले का बात कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम में थे। वी आर द कनेक्टेड ऐसे थे। विश्व जो है मेरा कॉलेज का फ्रेंड है ऐसे थे। अभी मैं सब मतलब कि अपने देखो लोग कहाँ मतलब कि जो लोग को अभी अभी जो लोग आएंगे ना कि इनिशियल स्टेज है, दिल भी ग्रो लाइक एनीथिंग। विश्व कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अनम्यूट भी इशू इशू आ रहा है। एक ऑडियो में क्लिक करो। ओके। तुम देखो कैसे करना है। मेघा, यू गिव इंट्रोडक्शन। पहले अनम्यूट करो। थोड़ा टेक्नोलॉजी, हाँ विषय भी बोल सकते हो। मेघा एक मिनट वेट करो। हम बोलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ विश्वजीत जैना। जैसे कि आप लोग सब बोले, आप लोग को कुछ कुछ की ज्यादा बहुत कुछ नॉलेज है। मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी सर से सुना और इंटरेस्ट हुआ, कुछ करना है। थैंक यू। परफेक्ट। मेघा। मेघा अनम्यूट करो। अभी टेक्नोलॉजी सीखना है। ऑडियो जहाँ पे वहाँ पे देखो, क्लिक करो, हो जाएगा। वीडियो ऑडियो लिखा हुआ। पहले तो अभी सब सब स्किल सीखना है आप लोग को। हाँ, कैसे जूम वर्कआउट करते हैं। हाँ बोलो अभी। एंड फील लाइक फैमिली, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सब एक एक चीज़ में रेडी कर दूंगा ट्रेनिंग का कि कैसे करना है। पहले आज तो पहला दिन था। हेलो। सेकेंड डे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कि कैसे 1 लाख तक पहुंचना है। बोलो। हेलो एवरीवन, मैं मेघा सोनी। मैं नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। तो मैं सर जो अभी तक मैंने बिजनेस वगैरह किया नहीं है, तो ये आवाज कट रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक है, आई कैन। राम प्रताप जी। यस सर। हाँ, गिव योर इंट्रोडक्शन। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने लगभग 2020 में ज्वाइन किया था। शुरुआत में 1 साल तक मैं उसको सीखता गया। साल के बाद मेरे को पता लगा कैसे किया जा सकता है। जैसे सर अभी बताते हैं ना कैसे किया जा सकता है, तो 1 महीने के अंदर मैंने 4,500 लोगों की टीम खड़ी की थी, और उस महीने का मेरा चेक 56,000 कुछ रुपए आया था।
बाद में वो इसमें अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सिस्टम है, कुछ ऐसे थी उन्होंने ज्वाइनिंग ऊपर नीचे की, उसकी वजह से हो गया। हालांकि बहुत अच्छा सीखता है, कम समय में भी बिल्कुल सर दब के करेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट। आई थिंक कोई लेफ्ट ऑफ कोई मोहित, आप हो क्या यहाँ पे? फाइन नहीं, आई थिंक मोहित का कुछ काम था। सबका हो गया, कोई छोड़ा नहीं। ओके परफेक्ट। तो व्हाट द मोटो, आज पहला दिन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कल सेम टाइम 8:30 बजे होगा, कोई मिस मत करो। 8:30 बजे मतलब अरविंद थोड़ा 8:30 ट्राई करो। क्योंकि हम लोग इसको ना ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करेंगे। विल मेक ए टारगेट एंड विल अचीव इट। एंड मैं अपना पूरा दिमाग लगा दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। को सेवन आपको बिल्कुल कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैं सच बोल रहा हूँ। इस तरीके से सिस्टमेटिक क्रिएट कर देंगे आपको, मतलब कि बहुत ही कम पार्ट रहेगा। बट आई वॉन्ट एवरीवन टू लर्न साइकोलॉजी, लर्न द मैथमेटिक्स। कैसे अपना हेल्थ को ध्यान दो, अपना सब चीज को ध्यान दो। कि पैसा देखो, मैं लास्ट जो कल मैं क्या क्या सिखाऊंगा बोल देता हूँ। पहले चीज मैं कल आपको टेक्निकल चीज सिखाऊंगा, कैसे आईडी ओपन होता है फर्स्ट, कैसे परचेज होता है सेकंड, किस तरीके से मतलब कि आप केओस से अपडेट करोगे। कल मैं टेक्निकल चीजें लेके जाऊंगा, कैसे लिस्ट बनेगा एक, ऐसे 10 to 15 डेज के अंदर में। और हम लोग को सेम टाइम में कल हम लोग को कितना सारा मतलब कि जो प्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, पूरा फॉर्मेट बना दूंगा कि एक आपको खाली स्टेप फॉलो करना है। आपको ऐसे मत सोचो कि मुझे बिजनेस करना है। इट्स लाइक ए कंपनी फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे कंपनी कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। बस आप वो प्रोसीजर को फॉलो करो, बाकी बिजनेस का छोड़ दो। एंड जितने लोग अभी आए हो, क्योंकि आप लोग सारे लोग ऑलमोस्ट मेरा पावर लेग में हो, तो आप लोग देखो मैम सारी का मैम आपका 1 लाख कितना लंबा बिजनेस हो गया, देख लिए भारती जी, देख लिए तो हो गया ना चीजें। ये तो स्टार्टिंग है। हमारा कम्युनिटी में ही 200 लोग हैं, जैसे अरविंद है, उसका कराटे का बहुत अच्छा खासा नाम है। जैसे विश्व है, ही पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है। ये चीजें जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करके ना बहुत बड़े लेवल में बिजनेस डेवलप हो सकता है। बहुत कुछ नहीं है, जस्ट ओनली वन थिंग कि आप सिस्टम फॉलो करो। खाली सिस्टम फॉलो करो, और सिस्टम मैं बनाऊंगा। मैं ऐसा नेटवर्किंग मार्केटिंग के हिसाब से बनाऊंगा ही नहीं। मैं आज न्यूरो साइंटिस्ट बनाऊंगा कि कैसे न्यूरो साइंस के थ्रू में बिजनेस कर सकते हैं। किस तरीके से मतलब कि ह्यूमन को साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग उस कंसेप्ट में काम करेंगे। जो चलता है ना वो चीज मत करो, जो हम लोग कर सकते हैं विल क्रिएट समथिंग दैट इज। लेकिन इसके लिए खाली एक चीज चाहिए, आई नीड द सपोर्ट। क्या सपोर्ट? कि सीखो, सीखो, ताकि मैं जो चीजें करता हूँ आप कल कर सको। सीखो। आज डे 1 में मैंने क्या किया, आई मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंडस्ट्री, क्या है चीजें चीजें। ये चीज को आपको सोचो कि 2 लोग को बोलना है कि आपको उसको समझा सको। कोई बोलता कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो बोलते कि हाँ गरीबों का चीज सबको बेकार ही लगता है। ये बात तो फैक्ट है ना। आप जब भी कुछ करोगे तो मतलब कि लोग आपको ये करते हैं ना। और सेम प्लान अगर अंबानी आके बोलेगा कि अभी यहाँ पे ये होगा, तो वो बोलेंगे हाँ बढ़िया ये चीजें। तो ये इस तरह का सोसाइटी बना है जहाँ पे इस टाइप की चीजें हो। ठीक है, लास्ट में खाली जो क्लोजिंग करने से पहले कल टेक्निकल से सिखाऊंगा, तीसरा दिन बिजनेस कर लेके अभी बोलता हूँ हर दिन प्रेजेंटेशन होगा। 3 3 प्रेजेंटेशन का प्लान कर रहे हैं, सुबह एक 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे। मतलब जो जो टाइम में आप आए, ताकि आपको ये हेडेक नहीं लेना है कि मुझे कैसे बात करना है, मुझे कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे आना नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा। तो 3 मंथ्स तक आपको कोई भी प्रेजेंटेशन मत दो, खाली चीज़ों को सीखो। एंड जो जो चीज़ें करना है आप करो, जो जो चीज़ें मुझे करना है मैं चीज़ कर दूंगा। रेडी हो? सर रेडी। डेली प्लान होता है क्या शाम को 6 बजे? डेली प्लान होगा अभी। अभी हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं, आज से मैं प्लान किया था कि सब चीज़ स्टार्ट करूंगा बोल के। हाँ। एंड आपको क्या नहीं करना है मैं कल या परसों के दिन में कवर कर दूंगा, क्या नहीं करना है। लोग रैंडमली जाकर ना अपने मामा को, मामी को, चाचा को, चाची को बोल देते हैं कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ। फिर वो लोग आपको ना ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि आपको चक्कर आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि एक ड्राइवर है, जो ड्राइवर जिंदगी भर ना गाड़ी चलाया है, सैलरी लिया है, आप उसको जाके पूछोगे कि अगर मैं मर्सिडीज लूंगा तो कैसा रहेगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा तो फालतू का चौंचले है बड़े लोग का। मर्सिडीज भी तो वहां पहुंच जाएगा, ऑल्टो भी तो वहां पहुंच जाएगा, मर्सिडीज क्यों लेना है? ये बड़े बड़े लोग के ऐसे है। तो जो आप जिन लोगों को बातें करते हो ना, आप ऐसे लोगों को बात करते हो कि जो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, और उनसे ज्ञान लेना और उनसे ये करना ट्राई करते हो। इसके लिए सब चीजें होता है, सब नहीं करना है। पहले बोलूंगा नहीं करना है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, 70 लाख का बिजनेस डेवलप किया 1.5 साल के अंदर में, कोचिंग में। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग खुद देख लो, कोई नेपाल से है, कोई कोई आजमगढ़ से है, कोई गोवा से है, कोई ग्वालियर से। ये सब चीज है, हुआ है ना। इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा मामा का बेटा मेरा कोचिंग में आके मुझे पैसा दिया है क्या? मेरे चाचा का बेटा, मेरा भाई, मेरा बगल वाला कोई दिया है क्या? नो बडी।
पहले चीज वहां से हटाओ कि मेरे जान पहचान अगर बोलेंगे, लोग क्या कहते हैं ना, दो जान पहचान जो गरीब है वो लोग को बोल देंगे ना, फिर आपका ना मन ना खराब हो गया, हाँ इस तो उसने मना कर दिया। अगर आपको इतना जल्दी अगर आपका मन खराब हो जाता है ना दो लोग से, तो आप तो मतलब पैसा कमाने के लिए बने ही नहीं हो। तो फिर दुखी क्यों होना, आप बने ही नहीं हो। मैं खाली, बाकी छोड़ो इसका, मैं नेटवर्किंग का खाली आपको पावर दिखाऊं कि क्या हुआ था। 2-4 मिनट खाली वीडियो देख लो कि कैसे ट्रांसफर हुआ था चीजें। आपको लग रहा है कि क्या है बोल के मैं क्यों आया, कितने लोगों को दिख रहा है, एक फोटो दिख रहा है। ये मेरा करियर का स्टार्टिंग टाइम है। कब का टाइम बोल रहा हूँ, जब मैं 1995 में कराटे सीखना स्टार्ट किया था। 1995 मतलब कि 30 इयर्स बैक स्टार्ट किया था। और इसमें मेरा 15 साल 16 साल करियर था चीज को लेके। मैं क्या करता था, मैं जब था तो पहले जैसे कि अभी अरविंद करता है, तो आई वॉज अ ट्रेनर। मैं चाहूंगा कि उसको देखो। ये मेरे स्टूडेंट्स है, इनके बीच में ये बच्चे लोग को क्या पता नहीं, बार बार स्टोरी बोलते हैं। एक सेंटेंस पूरी अरविंद यादव। आज एक कराटे ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट किया था। मैं बोल, कराटे ट्रेनर से पहले भी मैं एक बहुत ही और काम करता था, मैं कलेक्शन करता था, इंटरेस्ट का कारोबार करता था। और बहुत ही गंदा काम होता है एकदम, बहुत मतलब माथापच्ची होता है, रोज किसका कलर पकड़ो पैसा मांगो। मैं पहला चीज ये था। फिर साथ में कराटे करता, इसके बाद मैं रायपुर आया विथ बिग ड्रीम कि बहुत कुछ करूंगा कराटे में, लेकिन कराटे क्लास चला ही नहीं, हाँ फेल हो गया। तो फिर मैंने माइंड स्विच किया कि और क्या कर सकते हैं, तो मैंने जुम्बा फिटनेस लेके आया। स्टार्ट किया था। इससे पहले स्टूडियो से पहले खुद का स्टूडियो भी नहीं था, तो दूसरों लोगों का जिम जाता था एज ए फ्रीलांसर। कोई बुलाया, 2015 में आपने जिम एस्टेब्लिश किया। वाई, ये समझो कि स्टार्ट कहाँ से किया था। करोड़ों का जिम बिल्डअप किया 2015 में मैंने। 2018 में अगस्त में स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग। गाली देता था नेटवर्क मार्केटिंग को, चोर है बोलता था, जिनका कुछ काम नहीं होता है, कुछ का काम आता नहीं, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते, ये बोल रहा था। 2020 में मर्सिडीज ले लिया था नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से। क्यों दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि क्या मैंने किया है बोल के, मैं खाली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि इसके अंदर में इतना पोटेंशियल है। 2 करोड़ मैंने बनाया था 2019-20 में। 18 अगस्त को स्टार्ट किया था, एक एक स्टेटमेंट में दिखा सकता हूँ
कितने लोग मानते हो कि 2 साल में 2 करोड़ अच्छा अमाउंट होता है? 2 साल में 2 करोड़ अच्छा अमाउंट होता है ना। इस 2 साल में 2 करोड़ बनाया था। और कोई इतना ज्यादा कोई माथापच्ची करके नहीं किया था। और मैं जो चीज किया था ना, मेरे अंदर में वो कोड अभी भी है। तो वो कोड को अभी मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जितने लोग हो ना, सबको एक बहुत अच्छा खासा बिल्डअप कर सकते हो। आई वॉन्ट खाली थोड़ा बहुत सबका अंदर में, मतलब कि ये चीज है कि पॉजिटिविटी, लर्निंग एटीट्यूड एंड सीख के उसको अप्लाई करना कैसे करना है, सारी चीजें। और मैं एजुकेशन, आई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट, क्योंकि विश्व और मैं हम सेम कॉलेज में थे। +2 के बाद हम लोग को, मेरा पापा एक्सपायर करने के बाद कुछ फाइनेंशियल इशू था, तो हम लोग को पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। ये लोग ग्रेजुएशन किए, मैं कर नहीं पाया। एक चीज है। इसके बाद मतलब कि जो चीजें, घर का कंडीशन था वो बहुत अलग था। आज अगर वहां से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने करोड़ों का गाड़ी, घर, इतना बिजनेस बिल्डअप कर पाया, तो ये कोई बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा चीज नहीं है, सब कोई कर सकते हो। ओनली थिंग इज आप कितना विलिंगलेसली इसको करना चाहते हो। और एक चीज याद रखो, टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता, इसको फिर से बोलते रहो। टाइम बदलने में टाइम लगता है। 2 महीना 3 महीने में कौन कहाँ कमा के क्या खड़ा हो जाएगा वो नहीं बोल सकते हो। किसके अंदर में क्या आग लग जाएगा, किसके अंदर में क्या क्लिक कर जाएगा, कौन बोल सकता है? कोई बोल सकता है क्या? मैं 2018 में लोगों को गाली देता था, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को। बहुत गंदे तरीके से गाली देता था। क्योंकि मैं जब 10th में था, तो जो लोग MA कर रहे थे फेल हो गए थे, मेरे दोस्त लोग बहुत मेहनत करके। तो मैं इन लोगों को लगता था कि ये लोग सब मतलब छपरी पार्टी है, ये लोग को कुछ काम नहीं आता है। तो वो लोग को यही सब पकड़ के चिपकाते हैं। जिंदगी भर मैंने यही किया था। तो 2018 में मेरा जो दोस्त है, मेरा स्टूडेंट था, वो आया, ये 3 लाख का मशीन मुझे दे दिया। तो मुझे बताया नहीं कि तुझमें नेटवर्क मार्केटिंग है। वो मैं 3 लाख का मशीन खाली खरीद लिया था क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में था। तो इसके लिए खरीदा, और मेरे पास तो पैसा, हर महीने 15 लाख 20 लाख का बिजनेस होता था। 7-8 लाख खर्चा कर, 7-8 लाख बच रहा है, तो इस टाइम में होता है ना कि हाँ कुछ भी खर्चा करो। तो इस टाइप का था। तो मशीन ले लेता। मशीन लेके पानी पीने के बाद 15 दिन के बाद वो लोग मेरे पास आए। बोले कि सर मशीन का कैसा चल रहा है? मैं बोला बहुत बढ़िया चल रहा है। बोला कि सही में अच्छा, मशीन तो अच्छा है। मैं जो अभी भी मैं बोलता हूँ मशीन तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद 15 दिन ना बाद ना वो बोले कि सर एक बिजनेस प्लान है। तो ना मैं बोला कि भाई कोई बिजनेस प्लान नहीं, चाय कॉफी जो पीना है पी लो, और टाटा बाय बाय। मैं कोई बिजनेस प्लान नहीं देखूंगा, मुझे नहीं करना। क्योंकि जिम पीक में था। जब आदमी एक जगह से पैसा कमाता है ना, तब, और पैसा का जिसको मतलब कि नॉलेज नहीं होता है, तो वो बहुत भाव खा के रहता है। हटा, और क्या करूंगा, इसको ही कर दूंगा। इसके बाद वो लोग ना बोले कि ठीक है, चाय कॉफी पी लिए, जाते जाते बोले, सर आपके तो इतने लोग जान पहचान के हैं ना, 1-2 लोग हमें रेकमेंड कर दो ना, तो हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बोला हाँ बहुत लोग हैं, मैं बोल दूंगा। नेक्स्ट डे ही मेरे 3-4 फ्रेंड को बोल दिया, अरे मस्त मशीनें ले जाओ। और वो लोग ना बाय कर लिए, सुमित खंडरवाल, प्रशांत सोनी। और मेरे को ना पहला महीना 33,000, 33,000 आ गया। अरे रुक यार, पढ़ा रहा हूँ। पापा सर बोले कि कल रैकेट लेना पड़ेगा, गंदी हालत हो गई। हाँ, ठीक है, लेगा। 33। 900 का। अरे हाँ, 33,000 का मुझे पहला अमाउंट आ गया। तो मैंने पूछा कि अरे ये कहाँ से आ गया? जाके बेटा बाहर में करो, पढ़ा नहीं। 33,000 का मतलब जैसे ही मतलब ये कर लिया, तो मुझे, मैं पूछा भाई कैसे आ गया? तो बोले कि सर इसमें यही तो हम लोग को बोल रहे थे, आप सुने ही नहीं बात हमारा। तो मैं पूरा गया इसको समझने के लिए कि कैसा है बोल के। और जिस दिन मैं गया, मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्या बिजनेस है। नेक्स्ट मंथ मैं एक एक अमाउंट आपको कल अपने अकाउंट्स में दिखा दूंगा। 63,000। थर्ड मंथ 1,35,000। 5,40,000 4 महीना में पर मंथ में पहुंचा दिया था। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जो सोचते हो ना कि पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि आप सोचते हो तो इसके लिए ही डिफिकल्ट लग रहा है। कितने लोग रेडी हो एक पूरा एक लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए अभी? क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाओ 1 साल के अंदर में, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ निकालने का। उससे कम मत सोचो, जितना कम सोचोगे उतना ही कम ही आएगा। सोचोगे कि मैं 10,000 कमाऊंगी, तो 10,000 ही कमाओगे। ये फैक्ट है, क्योंकि आपको माइंड को ही दे दिया 10,000, तो 10,000 ही कमाओगे ना। तो आपका गियर कैसे लगेगा? आपका गियर ही लगेगा ऐसे, मतलब कि छोटे, मतलब कि आप गियर ही नहीं डाल पाओगे। आपको अगर लगना है कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो आपका उस टाइप को माइंड को पहले बोल दो कि मुझे लाख कमाना है। मैं इसी तरीके से सारे चीज को मैनिफेस्ट किया हूँ। ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं मर्सिडीज चलाऊं। क्योंकि ये लोग तो मेरे पुराने दोस्त हैं, सब जानते हैं मुझे क्या स्ट्रगल देखे। कोई भी रीजन नहीं कि मैं मर्सिडीज खरीदूं। और जिस टाइप का अभी प्रीमियम घर में हूँ पूरा, मतलब सबसे अच्छा पोस्ट कॉलोनी में घर लेके करोड़ों में ये करके, कोई भी रीजन नहीं बनता है, कोई बैकग्राउंड, कोई ऐसा बनते नहीं है। ओनली थिंग इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट द, लाइक, सब कुछ मुझे सपोर्ट किया लाइफ में। ओनली थिंग्स
आपको ग्रेटफुल फील करना है कि लाइफ में जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। तो सब लोग रेडी, डे 1 कंप्लीट। कल काइंडली 8:30 बजे, क्योंकि टेक्निकली स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को 8:30 बजे प्रॉब्लम होता है तो 9 बजे करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। साढ़े 8 इज ओके सर, सर 8:30 जल्दी इज ही ओके करते हैं ना, 8 बजे करते हैं, 8:30 करते हैं ना? हाँ, ठीक है। 8 बजे ही करते हैं ना सर। 8 बजे बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ काम हुआ, ये होगा। 8:30 करते हैं और 1 घंटे में खत्म कर देंगे। 8:30 और टेक्निकल चीजें, 8:30 इज प्रॉपर। फिर मैं आपको बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि पहला 15,000 कैसे क्रैक करना है। स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के अंदर, फर्स्ट 15,000 रुपीज ओनली, क्योंकि छोटा छोटा टिक मतलब चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। और उस समय 5-10 प्रोसेस बोल दूंगा कि ऐसे क्रैक कर सकते हैं आराम से। एंड आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा खाली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करो, विल बी हैबिट, आप कर लोगे। पूरा बैकअप हाँ सर। सिस्टम कंपनी के साथ भी मैं पूरा कनेक्शन में हूँ। चीजें सारे सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो जो भी स्टेट में कुछ भी इवेंट होगा कंपनी, उसके लिए भी मैं रेडी कर सकता हूँ। अगर आपके पास 200-300 आदमी है, आपको कुछ नहीं करना है। वो कंपनी से मैं स्पॉन्सरशिप करा के, ये करा के सारे इवेंट इवेंट सब कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी एक स्टार्ट इनिशियल स्टेज है। मैं आज कंपनी के बारे में बोला नहीं कि क्यों ग्रो करेगा, विल डिस्कस टुमारो। रेडी? थैंक यू यस सर, सो मच विथ स्माइलिंग फेस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर।